इससे पहले नैब सैनी जी मिनिस्टर थे खट्टर साहब की सरकार में। क्या किया उन्होंने ओबीसी के लिए? आज आपको क्योंकि बीजेपी का प्रदेश अध्यक्ष बनाया है तो आपको ओबीसी याद आने लग गए। हरियाणा के अंदर भारतीय जनता पार्टी की बहुत बुरी हार होगी। इनकी सीटें 2 डिजिट में भी नहीं आएंगी, यानी कि 2.5 में भी नहीं होंगी। वो पूरी तरह से एक्सपोज हो चुके हैं, ग्राउंड लेवल के ऊपर खत्म हो चुके हैं। बीजेपी डबल डिजिट भी पार नहीं करेगी। हरियाणा के अंदर कांग्रेस को बहुत बड़ी मेजोरिटी मिलेगी, कांग्रेस की सरकार बनेगी और कांग्रेस को भारी बहुमत मिलेगा। आप कागज पे लिख लेना, कांग्रेस विल कम इन फुल स्विंग और कांग्रेस सत्ता में आएगी। अगर भ्रष्टाचार की बात करें तो हरियाणा के अंदर सबसे ज्यादा भ्रष्टाचार भाजपा की सरकार में हुआ है। आज भ्रष्टाचार चरम सीमा पे है। आज कोई ऐसी कांची चौंसी खिड़कियां बनी हुई हैं कारपोरेशन के अंदर, यहाँ 10,000, यहाँ 20,000, यहाँ 50,000, यहाँ 1 लाख। दोस्तों, मेरा नाम संजय मग्गू है और मौजूद हूं देश रोजाना के डिजिटल मीडिया प्लेटफॉर्म पर। राजनीति चीज ही ऐसी है कि राजनीति के अंदर लोग खुद को नहीं देखते, अपने वजूद को नहीं देखते, अपनी पार्टी को नहीं देखते, बल्कि सामने वाले पर बहुत निशाने साधा करते हैं। और क्योंकि मीडिया हो या सोशल मीडिया हो, उनको जब कहीं मसाला मिल जाता है तो फिर उनके लिए वो सबसे पहले हो जाता है कि उन खबरों को आगे लाया जाए। अब हरियाणा के पूर्व गृह मंत्री हैं, गृह राज्य मंत्री सुभाष बत्रा। जब चौधरी भजन लाल जी हरियाणा के मुख्यमंत्री हुआ करते थे 1991 की सरकार के दौरान में, तो उस समय रोहतक के विधायक थे सुभाष बत्रा और हरियाणा के अंदर गृह राज्य मंत्री थे। एक बार चुनाव जीते थे, उसके बाद बात बनी नहीं। अब राजनीति के अंदर मुख्य धारा में आने के लिए अपने खूब हाथ पैर मारा करते हैं। कभी ओबीसी की बात करते हैं, कभी पंजाबी समाज की बात करते हैं, कभी कई सारी बातें करते हैं। अब रोहतक में थे, हुड्डा साहब से उनकी बनती नहीं, सैलजा के बहुत नज़दीक माने जाते हैं और ये कहते हैं कि कांग्रेस में कहीं कोई फूट नहीं है और अगर फूट है तो भाजपा में है। रोहतक में अपने एक मीडिया कर्मियों के साथ बातचीत कर रहे थे, बहुत सोशल मीडिया पर बड़ी सुर्खियों में है, और उसके अंदर कह रहे हैं कि नायब सैनी को अब तो ओबीसी याद आ रहे हैं। एक अखबार में कह रहे हैं कि नायब सैनी ने लिखा था कि भाई कांग्रेस ने ओबीसीओं के लिए कोई काम नहीं किया, तो नायब सैनी बताएं मंत्री रहते उन्होंने क्या किया ओबीसी के लिए। सुनिए क्या कह रहे हैं सुभाष बत्रा जी। आप बीजेपी का हालत देख लो ना, जो सबसे ज्यादा हमारे ऊपर अटैक करते हैं। आज ओम प्रकाश धनखड़ कहाँ हैं? आज एकदम नायब सैनी जी को लेके आए हैं, उससे पहले नायब सैनी कहाँ था? आज ओबीसी कार्ड को सिर्फ खेलने के लिए, कागजों में दिखाने के लिए, आज मैं पढ़ रहा था किसी अखबार के अंदर नायब सैनी जी का बयान कि ओबीसी कि कांग्रेस पार्टी बात करती है वोट बैंक लेने के लिए और काम ओबीसी के लिए नहीं करती। मैं पूछना चाहता हूं, इससे पहले नैब सैनी जी मिनिस्टर थे खट्टर साहब की सरकार में। क्या किया उन्होंने ओबीसी के लिए? मेरा सीधा उन्हीं को एक सवाल है कि आप मंत्री रहते हुए आपने क्या किया? आज आपको क्योंकि बीजेपी का प्रदेश अध्यक्ष बनाया है तो आपको ओबीसी याद आने लग गए। तो ये तो कह रहे हैं वो नायब सैनी के लिए, फिर वो अपना प्रेम दिखा रहे हैं धनखड़ साहब के लिए। कह रहे हैं धनखड़ साहब जो है, ओम प्रकाश धनखड़ भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष थे, खूब बढ़िया काम कर रहे थे, भागदौड़ कर रहे थे और 1 मिनट में उनको चलता कर दिया एक कार्ड खेलने के लिए। तो धनखड़ साहब के लिए कितनी सिंपैथी जाग रही है, ये सुनिए बत्रा साहब की। मेरे कहने का मतलब ये है कि आज ओम प्रकाश धनखड़ बनाए थे, वो जगह जगह घूम रहे थे, 1 मिनट नहीं लगा उनकी छुट्टी कर दी, सिर्फ एक कार्ड खेलने के लिए। और कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी को अब की बार डबल डिजिट भी नहीं मिलेंगी। कह रहे हैं 2 डिजिट का मतलब, डबल डिजिट का मतलब होता है कि 2.5, यानी कि दावा कर रहे हैं कि 10 से कम सीटें आएंगी भारतीय जनता पार्टी के हरियाणा के अंदर। देखिए क्या कह रहे हैं। वो कहते कुछ है, करते कुछ है। उनकी तो एक नीति है, धर्म के नाम के ऊपर, जाति के नाम के ऊपर भाईचारे को बांटो, बंटवारा करो और राज करो। ये चलेगा नहीं। वो पूरी तरह से एक्सपोज हो चुके हैं, ग्राउंड लेवल के ऊपर खत्म हो चुके हैं। बीजेपी डबल डिजिट भी पार नहीं करेगी। तो भाजपा की सीटें तो गिन दी है उन्होंने कि 10 से कम आएंगी, लेकिन साथ में अपनी सीटें बता दी हैं कांग्रेस की कि कांग्रेस को बहुत बड़ी मेजोरिटी मिलने वाली है और कांग्रेस की सरकार बनने वाली है, ये भी कह रहे हैं। सुनिए बत्रा साहब।
आप कागज पे लिख लेना, कांग्रेस विल कम इन फुल स्विंग और कांग्रेस सत्ता में आएगी। अब बत्रा साहब, अगर कांग्रेस की सरकार बनेगी तो आपकी उसमें क्या भूमिका होगी? क्योंकि हुड्डा साहब ने तो वहां पर रोहतक के अंदर 2 बत्रा बड़े बना दिए और आपका नंबर तो आने नहीं दिया। और अगर मान लीजिए कि कांग्रेस के अंदर अभी तो हुड्डा साहब का ही दबदबा है, हुड्डा साहब का ही डमडमा बज रहा है, तो उस समय आपकी स्थिति क्या होगी? तो अगर सुभाष बत्रा जी को टिकट नहीं मिलता रोहतक का तो फिर वो क्या करेंगे? हालांकि कह तो रहे हैं कि वो बहुत कांग्रेस के सच्चे सिपाही हैं, सच्चे कार्यकर्ता हैं। अब राजनीति है जनाब, ये राजनीति के अंदर ये सारी बातें हुआ करती हैं। खैर, एक बात जरूर कह दी है सुभाष बत्रा जी ने कि भाजपा की सरकार में करप्शन चरम पर है। कह रहे हैं 10,000, 20,000, 50,000 लाख, क्या कह रहे हैं सुनिए आप खुद। आज भ्रष्टाचार चरम सीमा पे है। आज कोई ऐसी कांची चौंची खिड़कियां बनी हुई हैं कारपोरेशन के अंदर, यहाँ 10,000, यहाँ 20,000, यहाँ 50,000, यहाँ 1 लाख। भ्रष्टाचार ओपन। अगर किसी राज के अंदर अगर हुआ है करप्शन का बोलबाला तो भारतीय जनता पार्टी है। इसके साथ साथ उन्होंने जब कांग्रेस की गुटबाजी की बात की गई सुभाष बत्रा से कि भाई आप कह रहे हो कांग्रेस की सरकार बनेगी तो आपकी तो गुटबाजी इतनी ज़्यादा है, तो कह रहे हैं हमारी कोई गुटबाजी नहीं है, सारे कांग्रेसी एक हैं। मल्लिकार्जुन खड़गे के नेतृत्व में, सोनिया गांधी के नेतृत्व में, राहुल गांधी के नेतृत्व में, और ये कह रहे हैं कि गुटबाजी तो भाजपा में है। अफसर नेताओं की सुनते नहीं, मंत्री विधायकों की सुनते नहीं। सुनिए क्या कह रहे हैं। हमारी जहां तक बात है, आप देख लेना आने वाले समय के अंदर कांग्रेस पार्टी थम्पिंग मेजॉरिटी के साथ सत्ता में आएगी। सारे लीडर एक मंच पे आएंगे और कोई किसी किस्म की कोई गुटबंदी नहीं है। राहुल जी, सोनिया जी, प्रियंका जी, खड़गे साहब, ये सारे अब शैलजा जी पद यात्रा करने जा रही हैं 1 जनवरी से। कहाँ से शुरू करेंगी अभी प्रोग्राम आपके सामने आ जाएगा। चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा अपने प्रोग्राम करने लग रहे हैं। कोई किसी के अंदर कोई डिफरेंस ही नहीं है, वक्त आने पे सारे इकट्ठे हो जाए। तो ये सुभाष बत्रा जी ने जो सारी बातें की हैं, हम तो इसको ये मानते हैं कि वो राजनीति की मुख्य धारा में आने के लिए, जो कांग्रेस की राजनीति की मुख्य धारा है उसमें अपने आप को समाहित कर लें, ये सब उसके लिए है। आपको क्या लगता है कि क्या सुभाष बत्रा हुड्डा साहब के लिए बड़ी टेंशन है? और आपको क्या लगता है कि क्या इन सब बातों से हुड्डा साहब से उनकी पटरी बैठ जाएगी जो वो कह रहे हैं कांग्रेस में कोई फूट नहीं है? और आपको क्या लगता है कि हरियाणा के अंदर जैसा वो कह रहे हैं कि भाजपा को सीटें दहाई में भी नहीं मिलेंगी, आपको क्या लगता है कि वाकई कांग्रेस को बड़ी मेजॉरिटी मिलेगी? कमेंट्स बॉक्स में आकर अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें और इस प्रकार के वीडियोस के लिए हमारे साथ जुड़े रहें, देखते रहें देश रोजाना।